गांव के एक छोटे से घर में सुनील नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। सुनील के पिता एक किसान थे जो दिन रात खेतों में मेहनत करते थे। उनकी मां एक गृहिणी थी जो हर हाल में परिवार को संभालती थी। सुनील बचपन से ही बहुत होशियार और मेहनती था। पढ़ाई में भी उसका प्रदर्शन अच्छा था, लेकिन जब भी उसे किसी प्रतियोगिता या परीक्षा में असफलता मिलती तो वह तुरंत निराश हो जाता। धीरे धीरे उसके मन में यह बात घर करने लगी कि उसकी किस्मत ही खराब है। एक दिन सुनील ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती। शायद मेरी किस्मत ही खराब है। मैं अब और मेहनत नहीं कर सकता। पिता ने प्यार से सुनील के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। हारने का मतलब यह नहीं कि किस्मत खराब है। इसका मतलब है कि अभी सीखने की जरूरत है। सुनील ने उदास होकर कहा, लेकिन पिताजी, मैं और कितना सीखूं? मैं थक चुका हूं, अब मुझसे नहीं होगा। सुनील की मां ने उसे समझाया, बेटा, जीवन में हार जीत तो चलती रहती है। अगर हर असफलता पर हम हार मान लेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? लेकिन सुनील की नकारात्मक सोच उसे अंदर से कमजोर बना रही थी। वह हर छोटी छोटी असफलता को अपनी किस्मत का दोष मानने लगा था। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग संत आए। पूरा गांव उनकी सादगी और ज्ञान का सम्मान करता था। सुनील की मां ने उससे कहा, बेटा, संत बाबा से जाकर मिलो, शायद तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल जाए। सुनील बिना मन से संत के पास गया और बोला, बाबा, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती। शायद मेरी किस्मत ही खराब है। संत ने मुस्कुराते हुए पास में रखा एक गिलास उठाया, उसमें पानी डाला और फिर उसमें एक चुटकी नमक मिला दी। उन्होंने सुनील से कहा, इसे पी लो। सुनील ने जैसे ही पानी पिया, उसका चेहरा बिगड़ गया। उसने कहा, यह तो बहुत खारा है। संत ने फिर उसे एक झील के किनारे ले जाकर कहा, अब इस झील के पानी में यह चुटकी भर नमक डालो और फिर इसका पानी पी लो। सुनील ने झील का पानी पिया और बोला, यह तो मीठा है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, समस्या नमक नहीं है। यह वही नमक है जो गिलास में था, लेकिन फर्क इस बात से पड़ा कि नमक गिलास में था या झील में। इसी तरह जीवन की समस्याएं भी नमक की तरह होती हैं। अगर तुम्हारी सोच छोटी और संकीर्ण है तो छोटी सी समस्या भी तुम्हारे जीवन को कड़वा बना देगी, लेकिन अगर तुम्हारी सोच विशाल है तो वही समस्या तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। सुनील सोच में पड़ गया। संत ने आगे कहा, बेटा, जीवन में असफलता मिलना स्वाभाविक है, लेकिन अगर तुम अपनी सोच को सकारात्मक बनाओगे तो असफलता भी तुम्हें सफलता का रास्ता दिखाएगी। समस्या से भागो मत, बल्कि उसे समझो और सुलझाओ। सकारात्मक सोच हर मुश्किल को आसान बना देती है। सुनील ने संत की बात को गहराई से समझ लिया। उसने निर्णय लिया कि अब वह हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचेगा। उसने पढ़ाई में फिर से मन लगाया और पूरे आत्मविश्वास के साथ मेहनत करने लगा। जब भी उसे किसी परीक्षा में असफलता मिलती, वह उसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि सीखने का अवसर मानता। धीरे धीरे सुनील की मेहनत रंग लाने लगी। उसने अपनी पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन किया और गांव के स्कूल में टॉप किया। उसकी सफलता से उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसके पिता ने गर्व से कहा, आज मेरे बेटे ने यह साबित कर दिया कि मेहनत और सकारात्मक सोच से किस्मत को भी बदला जा सकता है। सुनील की मां ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, हमने तुमसे कहा था ना कि हार को अपनी कमजोरी मत मानो। संत बाबा की सीख ने तुम्हारी जिंदगी बदल दी है। सुनील ने खुशी से कहा, हाँ मां, अब मुझे समझ आ गया है कि असफलता किस्मत नहीं होती, बल्कि यह सीखने का अवसर होती है। अब मैं हर मुश्किल को सकारात्मक सोच से सुलझाऊंगा। सुनील की सफलता ने गांव के दूसरे बच्चों को भी प्रेरित किया। अब गांव के बच्चे भी मेहनत और सकारात्मक सोच को अपनाने लगे। सुनील की कहानी गांव भर में मिसाल बन गई। दोस्तों, जीवन में समस्याएं आएंगी, लेकिन अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक और खुला रखेंगे तो कोई भी समस्या हमें कमजोर नहीं कर पाएगी। असफलता किस्मत का दोष नहीं, बल्कि सीखने का अवसर होती है। और सकारात्मक सोच से हर मुश्किल आसान हो जाती है और सफलता का रास्ता खुल जाता है।